हाय एवरीवन। तो अभी हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। लास्ट बट नॉट लीस्ट वही वाली बात आ गई यहाँ पे, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी तक मैंने जो एनालाइज़ किया है 10 ईयर्स को, तो इसी टॉपिक्स में से देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम बात करें 4 या 5 क्वेश्चन तो हर ईयर आ ही रहे हैं। तो जो 4 या 5 क्वेश्चन होंगे उसमें से टू या हम बोल सकते हैं 3 कई बार तो इसी टॉपिक्स में से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम मेडिकल की बात करें चाहे हम नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट की, क्योंकि केमिस्ट्री तो दोनों में ही है। तो पीरियोडिक जो ट्रेंड है, कैसे कैसे हमारे पास चीज़ें वेरी करती हैं, वो हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड्स को मैंने लिखा हुआ है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि जो एटम है एक्चुअली में वो दिखता कैसा है, मतलब उसमें है क्या हमारे पास चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम में जनरली 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है हमारे पास, सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जो यहाँ पे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और अब अगर हम बात करें चार्जेस की तो न्यूट्रॉन तो हमारा न्यूट्रल है, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। प्रोटॉन प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। तो इस पे कौन सा चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव चार्ज, तो ये अपोजिट चार्जेस हैं। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, तो विच मीन्स कि इन दोनों में क्या है हमारे पास, अट्रैक्शन, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ है हमारे पास, इनमें भी अट्रैक्शन है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, न्यूक्लियस हमारा वहीं पे है, इनमें भी अट्रैक्शन है। बट अगर मैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किस में होगी, जहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में वो कम होगा। जहाँ पे डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड भी क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये हो गया थोड़ा आइडिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स और कैसे इनके बीच अट्रैक्शन होती है। बिकॉज अगर आपको ये अट्रैक्शन वाली बात समझ में आ गई तो हम कोई भी टॉपिक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी ट्रेंड्स है वो इसी अट्रैक्शन की बात पे ही है कि कैसे अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज़्यादा है या कम है, उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन यहाँ पे विच मीन्स कि इसका साइज़ इतना होगा तभी ये अट्रैक्शन है। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उसमें अट्रैक्शन, और जो ये है उसमें क्या है, ये साइज़ बड़ा है। तो मतलब जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ये, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर कर दिया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साइज़ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये था जनरल हमारे पास एटम के बारे में कि हाँ एटम में क्या है। कलेक्टिवली अगर हम कई बार ये भी पूछा जा सकता है हमारे पास कि न्यूक्लियस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, तो कौन कौन से हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल हमारे एटम के बारे में था। इसके बाद थोड़ा सा आइडिया मैंने वैलेंसी के बारे में आपको नहीं बताया था, तो वैलेंसी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। एक और चीज़, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि कोई भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास है सोडियम, राइट। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, 11। तो हमें नोबल गैस का आइडिया होना चाहिए वैलेंसी के लिए, राइट। तो नोबल गैस हमें पता है या तो 2 है या फिर 10 है, इसके नियर बाय देखनी होती है। तो ज़्यादा नियर बाय कौन सी है, 10। तो 10 तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से देना पड़ेगा। मीन्स ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन, एक, और लूज़ कर रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, +1। तो विच मीन्स जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी क्या है हमारे पास, +1। ऐसे हम वैलेंसी का देखते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ़र्क है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, जो
लास्ट शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंसी क्या है कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन कितने देने पड़ रहे हैं या फिर लेने पड़ रहे हैं, वो इसकी वैलेंसी होती है, राइट। कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फॉस्फोरस ले लिया, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, राइट। तो 15 एटॉमिक नंबर हुआ है इसका, तो इसके नियर बाय गैसेस कौन सी है, या तो 10 या 18, तो 18 इसके ज़्यादा नियर बाय है, तो 18 तक पहुंचने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें मतलब -3, तो -3 क्या हुई इसकी वैलेंसी। और अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, न्यूज़पेपर वाला। न्यूज़पेपर वाला कौन सा ग्रुप है, 15, तो 15 विच मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5, राइट। तो ऐसे हम वैलेंसी देखते हैं। और ये आपके क्वेश्चन आया भी हुआ था कि आई थिंक सो 22 में आया था कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की ही देख लेते हैं हम। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9, नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, 10, तो 10 तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, गेन करेगा, तो गेन करेगा -1, तो वहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिए होते, बट अगर चार्जेस भी पूछे जाएँ तो आप बता सकते हो ऐसे चार्जेस। तो ये था वैलेंसी का आइडिया, राइट। इसके बाद अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रेंड, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ट्रेंड में सबसे पहला जो ट्रेंड आता है वो है हमारे पास एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज हम कैसे देखेंगे, तो पीरियोडिक टेबल कैसा है हमारे पास, ऐसा है और इस तरफ को है, ठीक है, राइट, ऐसा है पीरियोडिक टेबल। तो ये है हमारे इस तरफ को क्या होता है हमारे पास पीरियड, और इस तरफ को क्या है हमारे पास ग्रुप। तो कोई भी ट्रेंड है तो उसकी हम बात करेंगे अलोंग द पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप। आपने एक ट्रेंड लर्न करना है, विच मीन्स आपको एक का आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप की वेरिएशन कैसी है, इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़। जो पीरियड है हमेशा उससे ऑल्टर होगा, मतलब अगर ग्रुप में कोई भी, लेट्स सी हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं, वो तो हम देखेंगे कि कैसे चलता है। बोर्डिंग एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है डाउन द ग्रुप, तो जो पीरियड के अलॉन्ग जब हम चलेंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है हमारे पास, डिक्रीज़, ऐसे। तो आपने सिर्फ एक ट्रेंड लर्न करना है, दूसरा बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, राइट। तो अभी एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं हम। एटॉमिक साइज़ की बात करने के लिए हम कोई भी ग्रुप कंसीडर करते हैं अपने पास, क्योंकि ग्रुप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है, हमें लर्न भी होते हैं ग्रुप, कोई भी ग्रुप। लेट्स से हमने हैलोजेंस ले लिया, हैलोजन कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप नंबर 17, फ़कीर, चंद, बाबा, इंडिया आता है, ऐसे करके, है ना, मैंने जस्ट यही लिए। फ्लोरीन हमारे पास 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, हीलियम है, नहीं नियर बाय तो नहीं है, मतलब हमें इससे पहले वाली लिखनी होती है हीलियम। तो हमारे पास क्या होगा 2s2 2p5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम क्लोरीन की देखें तो 3 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 5, देन 6। तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड का मीन्स इसमें टोटल शेल्स कितनी है, 1 2। इसकी वैलेंस शेल कितनी, कौन सी है थर्ड, तो 1 2 3। तो मतलब हम देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल इंक्रीज़ हो रही है। तो शेल इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ भी क्या कर रहा है हमारे पास, इंक्रीज़ कर रहा है डाउन द ग्रुप, राइट। तो मतलब अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज़ क्या करता है, डाउन द ग्रुप जो हमारे पास साइज़ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़, क्या कर रहा है, इंक्रीज़। तो अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड जाएंगे, अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एक चीज़ लर्न करते हो दूसरी इसके साथ होगी। रीज़न है ना, रीज़न ग्रुप वाइज तो हमने देख लिया कि शेल इंक्रीज़ हो रही है। तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड लेट्स से कि हमने थर्ड पीरियड सेकेंड पीरियड कंसिडर कर लेते हैं, तो सेकेंड में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम आ जाएगा इस तरफ, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन, ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके जो एटॉमिक नंबर है, मतलब अगर एटॉमिक नंबर नहीं, लेट्स सी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, इसकी है हमारे पास 2s1, इसकी हो जाएगी 2s2, तो 2s2 2p1 हो जाएगी, दिस इज़ 2p2 हो जाएगी, 2p3, 2p4, 2p5, देन 2p6 हो जाएगी।
तो हमारे पास जो हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि शेल तो कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बट जो न्यूक्लियस है हमारे पास, जो हमारा न्यूक्लियस ये रहा, इस पे जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा। तो जैसे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज़ क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगी तो साइज़ क्या करता है हमारे पास, कंट्रैक्ट। दैट्स वाई अलोंग द पीरियड हमारा जो साइज़ है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इसका रीज़न था, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आया एटॉमिक साइज़, तो उसका हमें आइडिया लग गया, ठीक है। अभी एटॉमिक साइज़ का आइडिया लग गया है हमारे पास, तो इसी पे अगर साइज़ का आइडिया लग गया है हमारे पास, हम सेकंड जो अपनी प्रॉपर्टी है वो लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है हमारे पास, आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है इन सिंपल वे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी हमारे पास एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे पास क्या होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो देखो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो। लेट्स सी हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब इसका साइज़ लेट्स से कि थोड़ा बड़ा है, क्योंकि साइज़ के उस पर देखना है हमने। तो इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, बाहर निकालना मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन कम है, तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, राइट। तो हम देख रहे हैं कि साइज़ कम है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है हमारे पास, ज़्यादा, विच मीन्स कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना साइज छोटा, अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए उतनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, विच मीन्स आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। साइज़ का पता चल गया, तो हमें पहले ही साइज़ के ट्रेंड का पता है कि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, विच मीन्स आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज। अलोंग द पीरियड साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज, विच मीन्स आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज, यस। तो हमारे पास अलोंग द पीरियड क्या कर रही है हमारी आयनाइजेशन इंथैल्पी, अलोंग द पीरियड क्या कर रही है, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज, बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हुई हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी आती है, वो कौन सी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है। आयनाइजेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड करा, वो स्टेबल फॉर्म में जाएगा, जो एनर्जी रिलीज़ हुई हमारे पास, ठीक है, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, राइट। तो इसको भी हम ऐसे ही देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारे पास, लेट्स से कि हमारे पास एक ये है पॉजिटिव, देन यहाँ पे है एक ये है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ऐसे हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं आना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं आना है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो उसको जहाँ इजीली अट्रैक्शन मिलेगी, देखो यहाँ पे साइज छोटा है तो उसको अट्रैक्शन मिल रही है, तो यहाँ पे क्या है, साइज़ बड़ा है तो अट्रैक्शन कम है, तो वो इतना इजीली ऐड नहीं होगा। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड होता है उतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, राइट। तो साइज़ छोटा है, अट्रैक्शन कम है, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, मतलब ज़्यादा रिलीज़ होगी, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी, राइट। तो मतलब इसका भी ट्रेंड, आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड समझ आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का भी सेम ट्रेंड है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे, उसका भी ट्रेंड सेम है। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, साइज़ के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अलोंग द पीरियड साइज़ क्या करता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज़ करता है, तो हमारी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज़। डाउन द ग्रुप साइज़ क्या करता है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज़, राइट। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं
एक और चीज़ आती है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी हमने देखा कि जिसका साइज़ छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो ऐड करना है वो इजी रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे छोटा जो मतलब नोबल गैसेस जो स्टेबल है ना, उनको तो साइड पे रखते हैं हम। तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए। बट ड्यू टू स्मॉल साइज़ इलेक्ट्रॉन जैसे हम ऐड करते हैं तो उनमें रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन। क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि कौन से एलिमेंट की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, तो वो है हमारे पास क्लोरीन, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आता है 14, दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल ये बॉन्ड है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई इंथैल्पी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी दे रहे हैं या मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इट जस्ट शेयरिंग टेंडेंसी, राइट, शेयरिंग टेंडेंसी। मतलब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों एटम में से किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करने की, ठीक है। जिसकी भी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, तो अट्रैक्ट किया मतलब वो गेन कर रहा है, एक तरह से, पूरी तरह गेन नहीं करेगा वो। तो इस पर पार्शली नेगेटिव और ये दे रहा है इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। तो गेन अपनी तरफ कौन करेगा, सेम वही जिसका साइज़ छोटा होगा, बिकॉज अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो वो अपनी तरफ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होगी, उसका भी ट्रेंड सेम चलता है, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, राइट। अब इसमें से क्वेश्चन और क्या देखने को मिलता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो इसके लिए आप फोन लर्न कर सकते हो। तो फोन, एफ फॉर फ्लोरीन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन, देन नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, राइट। तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन आता है, नंबर 5 मेटालिक कैरेक्टर। तो हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, तो पीरियोडिक टेबल में कैसा था, काफ़ी दिनों से हम पीरियोडिक टेबल देखते आ रहे हैं, लाइक मतलब यहाँ तक 18 तक है, ये 13 to 18 और ये फर्स्ट टू 2। तो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक है, देन लास्ट बीच में क्या है, डी ब्लॉक है। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप आ रहे थे, फर्स्ट एंड देन सेकेंड ग्रुप, राइट। तो फर्स्ट उनका नाम ही क्या था, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, विच मीन्स कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें क्या आ रही है हमारे पास, मेटल्स। और जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब मेटल यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होती है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को आप कैसे आइडिया रख सकते हो, नॉन मेटल्स का मतलब है गैसेस फॉर्म में होती है जो, तो गैसेस फॉर्म में कौन होती है, ऑक्सीजन, हमारे पास नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस है। तो हमारे पास इस साइड होती है, मतलब एक्सट्रीम जो लेफ्ट साइड है फॉर मेटल्स के लिए, एक्सट्रीम जो राइट साइड है वो हमारे पास नॉन मेटल्स के लिए। तो पोजीशन का तो हमें आइडिया लग गया। अब हमें नेचर देखना है कि जो मेटल है उसका नेचर कैसा होता है, नॉन मेटल है उसका नेचर कैसा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल को सोचते आपके दिमाग में कौन सा एलिमेंट आता है, तो मेरे दिमाग में तो सोडियम एलिमेंट आता है। तो सोडियम से ही हम देखेंगे कि मेटल्स का नेचर कैसा होता है। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, 10। तो 10 तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज। इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज, विच मीन्स जो मेटल्स है उनका नेचर कैसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग होती है। कोई भी मेटल है कितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे रही है वो बेस्ट मेटल होगी, राइट। उसके बाद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में क्या है हमारे पास, नॉन मेटल हम फॉर एग्जांपल अपना ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, वही है 10। तो क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तब वो 10 के पास जाके पहुंचेगा। तो नॉन मेटल्स का नेचर क्या, वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग है, और जो मेटल्स है हमारी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन
लूज़र है हमारे पास मेटल्स, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि मेटल का नेचर कैसा है, नॉन मेटल का नेचर कैसा है। अभी हम ट्रेंड्स देखेंगे कि जो मेटेलिक करेक्टर है, मेटेलिक करेक्टर मैंने कैसे बताया कि जितनी ईजिली मेटल लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो हम वही साइज़ की ही बात करेंगे, साइज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहले हम ग्रुप को कंसीडर कर लेते हैं ना, ग्रुप में कोई भी एलिमेंट, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा क्योंकि नीचे को साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन ने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ पे सब थोड़ी और होगी, यहाँ पे कम होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो जो न्यूक्लियस का पुल होगा जहाँ पे कम होगा वहीं से वो इजीली जा सकता है। तो मतलब कि नीचे की तरफ जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन लूजिंग जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। विच मीन्स कि जो हमारा मेटेलिक करेक्टर है वो भी डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज। बिकॉज जो मेटेलिक करेक्टर है हमारे पास, मेटेलिक करेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वो साइज़ के। तो मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज़ के आ गया है हमारे पास, विच मीन्स डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ करता है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिब्रा नहीं खाया, हे लिब्रा नहीं खाया राजमा चावल फूड। तो ये तो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको तो हम देखेंगे नहीं। तो यानी कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन सी मेटल में होगी, सिसियम है। बिकॉज डाउन द ग्रुप जो हमारे पास है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो अगर डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ कर रही है तो अलॉन्ग द पीरियड क्या करेगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है तो अलॉन्ग द पीरियड क्या करेगी, डिक्रीज़। बिकॉज उस तरफ साइज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज़। तो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेटेलिक करेक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड क्या कर रहा है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। बाकी नॉन मेटेलिक करेक्टर बिल्कुल इसी के अपोजिट चलेगा। अपोजिट कैसे चलेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं, हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेनर है ये, तो साइज़ क्या होना चाहिए इसमें भी, साइज़ जितना छोटा होगा। बिकॉज गेन करना है तो गेन करने के लिए उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पे उसको इजीली पॉजिटिव मिलेगा। तो इजीली पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, जहाँ साइज़ छोटा होगा। तो साइज़ छोटा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा। तो डाउन द ग्रुप हम देखते हैं साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो अगर साइज़ इंक्रीज़ करता है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज़। बिल्कुल इसका उल्टा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा था मेटेलिक करेक्टर, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ करेगा। वो तो पहले ही पता है, बिकॉज मेटल यहाँ पे पड़ी है, नॉन मेटल यहाँ पे पड़ी है। तो अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं तो हमारे पास नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, तभी हमारे पास नॉन मेटल उस तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में, राइट। उसके बाद अगर हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें, कई बार ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या होते हैं। देखो मेटल हमने सोडियम ले लिया, ऑक्साइड लेट्स से OH ले लिया, हाइड्रोक्साइड है बट ऑक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस। बस यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये क्या है हमारे पास, बेस। विच मीन्स मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस। और अगर कोई पूछे नॉन मेटल के ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल CO2, ठीक है। नॉन कार्बन इज नॉन मेटल और दिस इज ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड अगर बेसिक है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे हमारे पास, एसिडिक। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं हमारे पास, एसिडिक होते हैं। तो जनरली जितने भी 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं तो उसमें यही ट्रेंड्स थे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और प्रीवियस जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगी, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में यही था सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है, वो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।